GLC क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखो आज का नया टॉपिक। नमस्कार। आगे देखो फिर हमारी गुरु GLC क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आगे पढ़ाएंगे कि सिद्ध करना सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध की जाती है। देखो जैसे ही हमारे प्रश्न दे रखा है, पहला प्रमाणित कीजिए या सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्न आए उसको हम कैसे करते हैं, ध्यान देना, बिल्कुल इजीली तरीका है। 2.3 वास्तविक संख्या से हैं। आगे देखो कैसे करना है। जैसे हमारे को ये प्रश्न बोला अपरिमेय संख्या है, तो आपको इसको मानना है पहले कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ये मानना है हमारे को परिमेय संख्या है। अब ध्यान देना, इसको अगर परिमेय संख्या माना है तो आपको इसको लिखना है कि 5 - √3 बराबर a/b के फॉर्म में, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है, a/b के बराबर होती है, यानी p/q के रूप में होती है ना, इसलिए। तो यहाँ p/q की जगह चाहे a/b लिख लो, तो b यानी q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तो हम लिखेंगे कि b बराबर नहीं है 0 के। ठीक है। इसके बाद में अगर बराबर 0 नहीं है तो जो भी अचर राशि है उसको इधर पक्षांतर कर दो, और ये माइनस भी आपको हटा के चलना है। तो यहाँ क्या रहेगा, √3, देखो माइनस से इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, ये संख्या इसके माइनस हो जाएगा, यानी 5 तो किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी जैसे ये इधर जाएगा, जैसे ये मान लो ये माइनस इधर चला गया, तो यहाँ क्या हो गया, माइनस की ये संख्या हो गई a/b। अब ये भी प्लस का था, इधर जाते ही माइनस का, फिर माइनस से गुणा हुआ तो ये किसका हो गया, प्लस का, तो ये 5 बचाई। ठीक है। अब यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 5 - a/b। ठीक है। इसके बाद में यहाँ समीकरण आपको एक नाम देना है, बस पक्षांतर करके इसको समीकरण एक नाम देना है, बिल्कुल। अब आपको इसके बाद में क्या करना है, यहाँ लिखना है कि चूंकि a और b, यानी a और b क्या एक पूर्णांक है, अतः हम क्या कहेंगे, जो 5 - a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः समीकरण एक से स्पष्ट है कि जो √3 है, एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि अगर ये 5 - a/b अगर परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके बराबर में ही तो है, इसलिए। तो √3 एक क्या है, परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, विरोधाभासी कथन है। विरोधाभासी कथन क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ माना कि 5 - √3 मान के चले थे, इस तब थी ये परिमेय संख्या। विरोधाभासी कथन है क्योंकि हम जानते हैं कि जो √3 होता है, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं सभी कि जो √3 होती है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी कल्पना क्या है, जो कल्पना क्या की थी हमने, 5 - √3 एक परिमेय संख्या, ये क्या है, गलत है, ये हमने कल्पना की थी। तो इससे सिद्ध होता है कि 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। आपको ऐसे लिखना है, बिल्कुल पक्षांतर करके केवल इस थ्योरी में लिखाना है, बिल्कुल इजीली तरीका है, और पूरे में से पूरे नंबर भी प्राप्त होंगे आपको। जैसे ये प्रश्न लेते हैं 1/√, वाला 1/√, आपको ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, ध्यान देना। जैसे आपको यह हल दिया है, इसका हल करेंगे पहले बिल्कुल इजीली तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये 1/√2 है, तो 1/2 वाले को क्या करना है, ऊपर नीचे करके इसका गुणा करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने के बाद ये कैसा हो जाएगा, √2/2 हो जाएगा। अब आपको क्या मानना है, माना कि √2/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसको मान लेना है, परिमेय संख्या है, मान लिया। फिर आपको क्या करना है, अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी ये राशि जो ये गुणे में है, इसको आपको क्या करना है, भाग में है उसको इधर भेजना है गुणे में। ठीक है। √2 इधर क्या बचेगा, √2 बचेगा, और ये भाग वाली संख्या क्या जाएगी, गुणे में, यानी 2a/b हो जाएगा। यानी इसको समीकरण एक नाम दे देना। समीकरण एक नाम देके यहाँ क्या लिखना, चूंकि a और b पूर्णांक अतः, अब यहाँ क्या लिखना है, वो वाली संख्या लिखना है, यानी 2a/b एक परिमेय संख्या है।
ठीक है, अगर ये पूर्णांक है तो हम क्या कहेंगे, पूर्णांक क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या होती है, इसलिए 2a/b भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि यहाँ देखो रूट दो एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या है, होगी, जो कि क्या है, विरोधाभासी कथन है। क्यों विरोधाभासी कथन क्यों है, क्योंकि हमने इसको माना है, परिमेय माना है, तो परिमेय माना है तो ये क्या होगी, ये रूढ़ कथन है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो रूट 2 होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी जो कल्पना है कि कल्पना क्या की थी, ये वाली कल्पना हमने माना था ना इसको 1/√2 इसका परिमेयकरण करने से कोई वो संख्या अलग नहीं हो जाती, वो ही रहती है। चाहे आप ऐसे लिख सकते हो 2/√2, वो भी सही है। एक परिमेय संख्या गलत है कि इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही आपको इनको करना है, देखो इनको भी ऐसे मान लो, माना कि दूसरा क्वेश्चन इसका, माना कि 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मान लो, इसको संख्या मान लिया परिमेय। इसके बाद में आपको क्या परिमेय संख्या है, तो आपको क्या करना है, इसको 6 + √2 बराबर, इसको क्या लिखना है, a/b के रूप में, जहां क्या नहीं होना चाहिए, b बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है, 0 के बराबर नहीं है। तो a, अब आपको क्या करना है, वही इसका क्या करना है, पक्षांतर करना है इधर, तो यानी √2 रहने देना है इधर, और जो अचर राशि है उसका पक्षांतर कर दो, a/b - 6, इसको समीकरण 1 नाम। समीकरण 1 नाम देने के बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान देना, कोई हार्ड नहीं है ये। इसके बाद में आपको क्या करना है, उसमें बस बताना है क्या करना है आपको। इसके बाद में जैसे ये रख दिया, इसको समीकरण 1, अब यहाँ लिखना है कि चूंकि a भी पूर्णांक है, अतः इसकी जगह क्या लिखना है, a/b - 6, एक क्या है, परिमेय संख्या। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, विरोधाभासी कथन है। क्योंकि हम जानते हैं कि √2 क्या है, √2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी कल्पना, जो हमने कल्पना की थी ऊपर, माना था 6 प्लस, यहाँ लिखना है 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत। इससे सिद्ध होता है कि जो 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध कर दिया। ऐसे हमारे को ऐसे बिल्कुल इजीली तरीके से इन क्वेश्चनों को सिद्ध करना है। ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन को आप कर सकते हो, तीसरा क्वेश्चन भी आप हल कर सकते हो। जैसे तीसरे का हल देखो, इसको मान लो, माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, ऐसे मान लो आप परिमेय संख्या है। तो हम क्या कहेंगे, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है। अब आपको इसको जो अचर राशि उसको उधर पक्षांतर कर दो, बचा क्या, 2 बराबर √2 बराबर a/b - 3, देखो ये प्लस का था, इधर जाते माइनस का होगा। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, ठीक है। अब यहीं वापस वही काम करना है कि चूंकि a और b पूर्णांक है, अतः a/b - 3 एक परिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √2 एक, यानी अगर ये एक परिमेय संख्या तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या, तो √2 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि हमने ये कथन क्या माना था, विरोधाभासी कथन है। विरोधाभासी कैसे है, क्योंकि हमने इसको माना है रूट की 3 + √2 क्या एक परिमेय संख्या मान के चले थे, इसलिए ये विरोधाभासी कथन है। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या, यहाँ क्या लिखोगे कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या होगी। ऐसे आगे फिर नेक्स्ट, तो नीचे भी फिर आपको 3 + √2 ही लिखना है। आपको यहाँ पर भी 3 + √2 बताना है कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे दोस्तों आगे नेक्स्ट फिर क्वेश्चन के साथ आएंगे। अगर लाइक करें, कमेंट करें, बताएं।